ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। ड्रा द टू लाइन्स ऑफ एडजेसेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो सिंपली लाइन है जो एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर है। और इसमें सेकंड बोला है कि बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट देखो एक क्वालिटी और होती है, मेरे साथ मैंने आपको भूल गया, लेकिन मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है इसको उसकी जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स सही होते हैं ना ये, एंड एज लाइक दिस, ये ये दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पॉइंट मान लो ओ पे मिल रहे हैं, वो पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट मिल रहे हैं। तो ये जो डायगोनल्स होते हैं वे आपस में कैसे होते हैं, दे आर बाइसेक्ट इस इच अदर। वो दोनों आपस में क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। मान लो ये दोनों कट गए ना, तो ये जो आपका पहला AC था, ये इसका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट, मतलब मान लो अगर ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर होगा। एज वेल एज जो ये BD है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये देखो ये देखो, मतलब जितना वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, अगर ये मतलब 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या होती है, एक क्वालिटी है किसकी, पैरेललोग्राम की, कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर बाइसेक्ट इच अदर। वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर देते हैं उनके डायगोनल्स को। ओके, तो यही इस क्वेश्चन में दिया है। तो ये बोला है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दो हैं, उसको हमें इक्वली डिवाइड करना है। ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। हमने देखो इक्वली, ये सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये ऐसे और ऐसे हमने डायगोनल्स बनाए, ये इक्वल इसके हैं और ये इक्वल इसके हैं। तो बाकी यही बोल रहा है कि ज्वाइन द इंडियन पॉइंट्स व्हाट फिगर यू गेट। तुम कौन से फिगर पाओगे और वाई, क्यों? बिकॉज देखो जब हम ये जब इसको हम जब इसकी एंडिंग पॉइंट्स, ये एंडिंग पॉइंट ये हो गया, ये एंडिंग पॉइंट ये हो गया, ये एंडिंग पॉइंट ये हो गया और ये एंडिंग पॉइंट ये हो गया, यही मैंने यहाँ बनाया था। मान लो ये A है, B है, C है और D है। ये देखो यही फिगर यहाँ आ गया ना। सो बिकॉज ये कैसे दिख रही है आपको, एक दिख रहा है पैरेललोग्राम, और इसकी बिकॉज क्वालिटी इसकी यही होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज ए पैरेललोग्राम विच डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। ये आपका वाई भी आ गया, और कौन सा फिगर है ये आपको ये भी मालूम हो गया। कैसे क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, समझ लेना। इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये 1:1 के रेशियो में, कैसे किसके रेशियो में, 1:1 के रेशियो में होता है। व्हाट डू मीन 1:1 रेशियो? 1:1 रेशियो में ये होता है कि जो जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट इधर होगा। ठीक है, मान लो ये टोटल 10 है, मान लो AC एक डायगोनल जिसका 10 है, जिसका पूरा लेंथ क्या है 10 है। अभी इक्वली बाइसेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 और 5 5 5 मतलब 5 अगर डिवाइड करो तो 5 1 जा 5 5 1 जा, तो 1:1। यही मीन्स है 1:1 होता है, मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन आपका थर्ड है वो इसी पे डिपेंड है। देखो थर्ड क्वेश्चन लिखा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड one diagonal in the ratio of 2/3, is it a parallelogram, why or why not? क्या देखो इसमें बोला है कि एक डायगोनल्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक जो डायगोनल है वो 2/3 के रेशियो में क्या होता है, डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ मान लो किसी के यहाँ 2 भाग हो जा रहा है तो यहाँ 3 भाग, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ 6 है, 4 है तो यहाँ क्या है 6 है। तो क्या ये पैरेललोग्राम है? नो। मैंने आपको फर्स्ट में मैंने बताया कि पैरेललोग्राम जो होता है वो डायगोनल्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है 1:1 के रेशियो में। मैंने बताया ना 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना वैल्यू ये हो तो उतना वैल्यू हो। तो यहाँ ये 2/3 है तो ये रॉन्ग है। पैरेललोग्राम में क्या होता है 1/1 में। ये देखो लिखा है नो, नो। अभी आप मैंने ऐसे लिखा है, चाहे आप जैसे मैं जैसे लिख दो, नो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है। Diagonals of parallelogram bisect each other in ratio of 1/1। यहाँ 1/1 में डिवाइड करता है, न कि 2/3 में। तो यहाँ क्या, यहाँ 2/3 था, इसलिए आपको ये रॉन्ग हो गया।
तो ऐसे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। फिर भी आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बताने की। 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता ही दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत होगा। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेलल, देखो अभी आ गया ना, एडजेसेंट एंगल आ गया, मैं अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिसके वैल्यूज क्या है, इक्वल है, बराबर है, किसके, पैरेललोग्राम के। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी बोला है कि बाकी एंगल्स का वैल्यू क्या होता है। मान लो ये आपके पैरेललोग्राम है, तो ये उसमें बोला है इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A एंगल B आर एडजेसेंट एंगल। मान लो इसमें ये लाइन ए बी है, तो इसमें एक ये और ये दोनों क्या है, आपके एडजेसेंट एंगल है। इस लाइन पर बी सी एडजेसेंट है, इस लाइन पर सी और डी एडजेसेंट है, और इस पे डी ए है। तो हमने ए और बी को हमने क्या मान लिया है, एडजेसेंट एंगल मान लिया है। तो माना, सो लेट द वैल्यू ऑफ ए, सो लेट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू एक्स डिग्री। अभी ए का एंगल, ए का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो एंगल बी का भी एक्स, बिकॉज ये दोनों क्या है आपके, ऐसे पहले बोल दिया है कि आपको इसमें दे दिया गया है इक्वल्स हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल्स है। तो अगर ए का एक्स है तो बी का भी एक्स हो जाएगा। ओके, अब हम सिंपल सा हम इसकी वो क्वालिटी भी जाएंगे, जिस क्वालिटी में हमें मालूम है कि सम ऑफ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम प्लस क्या होता है, 180 होता है। अगर हम इन्हीं दोनों ए और बी को प्लस कर दें, बिकॉज इट्स गिवन डेट, बिकॉज ये दिया गया है ये वाला, ये में जो एक्स एस मैंने किया इसको मैंने यहाँ लिखा है, बिकॉज इट्स गिवन डेट द बोथ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए अगर ए एक्स है तो बी भी एक्स होगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। ओके, अब एक चीज और देखो, देखो इसको दो टाइप से कर सकते हो। पहला टाइप तो ये है, पहले तो इसको देखते हैं इसको कैसे हुआ है। देखो अभी देखो आपके ए का वैल्यू एक्स फाइंड हो गया और बी का वैल्यू एक्स फाइंड हो गया। अभी अब हम एक चीज करते हैं, ए के अपोजिट सी है ना, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, बिकॉज वाई, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंड सेम एंगल्स। कौन कौन से हैं, अपोजिट, मैंने बताया था ना अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। एज लाइक दिस एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, एक्स, बिकॉज बी डी अपोजिट है, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है। तो देखो ए बी सी डी सब के वैल्यू में मालूम हो गया एक्स एक्स एक्स, तो ये सीधे कर सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल 360, ए बी सी डी इक्वल टू 360। अब सबकी वैल्यू एक्स 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 हमने निकाल लिया, तो ये एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, 4x इक्वल टू 360, एक्स अभी इधर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। मतलब एंगल ए एंगल सी कितना है 90 डिग्री है, एज वेल एज एंगल बी एंड एंगल बी एंगल डी इक्वल टू 90, मतलब सारे से वैल्यू कितना हो गया 90 90 होगी। तो एक फर्स्ट रूल हो गया। ओके, अब चाहे तो उसको एक रूल और लगा सकते हो कि एंगल किसके एडजेसेंट एंगल से, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 है। ओके, अब एक्स की वैल्यू हमने फाइन हमने एज्यूम किया है, और बी भी ये आपको हो गया तो 180 हो गया। एक्स एक्स 2x हो गया, 2x इक्वल टू 180 हो गया, एक्स इक्वल टू 180/2 हो गया, एक्स एक्स इक्वल टू 90 हो गया। तो यहाँ ये आपका 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया। अब चाहे अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल एंड सेम एंगल्स। तो ये अगर ए 90 है तो सी भी 90 होगा, और बी 90 है तो डी भी 90 होगा। तो आप बाद में चाहिए लिखो, चाहे जैसे मन तैसे करो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से कर सकते हैं। ओके, यही आपका है। अब 5 6 आपका एडजेसेंट एंगल पे ही डिपेंड है, आप इसे करेंगे। मैं 7 बताने जा रहा हूँ, 7 थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हार्ड, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, हार्ड तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस इसमें हैं भी नहीं भी हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा कर लेते हैं। ओके, फिर मैं जो आपके लिए जो सिंपल सा हार्ड है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, 7 नंबर है, if the bisector of A and B of the parallelogram ABCD meet at P, P पे अगर
ए और बी दो एंगल्स के अगर बाइसेक्टर्स मतलब जो उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं वो किस पे मिल रहे हैं, पी पे मिल रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये देखो सिंपल सा है, ए बी सी डी है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल बी का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, पॉइंट पी पे मिल रहा है। बाइसेक्टर में समझते हैं क्या होता है, बाइसेक्टर में होता है कि किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर एंगल की बात कर रहा है तो ये एंगल जो ए था, अब एंगल दो इक्वल ये और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एज लाइक दिस बी भी देखो आपको दो पार्ट में, मतलब अगर ये आपका 60 है तो ये भी आपका 60 है, ये आपका 60 है तो ये भी 60 आपको हो जाएगा। तो बाइसेक्टर का रूल यही होता है कि वो दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने तरफ से लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे इसका मैंने फाइंड आउट किया एंगल। अभी ये आपका एंगल पी आपको फाइंड आउट करना है, दिमाग से देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, पहले मैंने आपको बता दिया, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है 180 होता है। अगर ए और बी को ले रहे हैं, अगर ए और बी को ले रहे हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, हमने आपको बता दिया है। अगर दोनों तरफ हम 1/2 का इंटू करते हैं, किसका किसका 1/2 का इंटू करते हैं, ठीक है ना, तो ये इसका 1/2 इसमें इंटू हो गया और ये 180 का 1/2 में इंटू हुआ, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 180/1/2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज 180 मतलब 180/1 होता है, तो 180 इंटू 1 जा 180 और 2 1 जा 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हमने इसे क्या किया, हमने 1/2 क्या किया, हमने 1/2 को बोथ साइड में हमने इंटू कर दिया। अब देखो ये जो 1/2 है ये अंदर की तरफ इंटू होगा इंटू, तो पहले 1/2 का इंटू ए में होगा एंड 1/2 का इंटू इसमें बी में होगा, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, आपने सेक्शन पढ़ा था। तो ये इसका इंटू इसमें हो गया तो a/2 हो गया, और इसका इंटू बी में हो गया प्लस b/2 हो गया। अब ये 180/2 क्या हो गया, 90 हो गया। 180/2 क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। ओके, सो एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 इक्वल टू क्या हो गया, 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका नंबर 1 है, मतलब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमें बाद में यूज करना है, कहाँ यूज करना है वो देखते हैं। इन ए पी बी, ये आपका ए पी बी अब क्या है, ये आपका ट्रायंगल, इसको यहाँ बना देते हैं तो ये आपका ये हो गया, ए है बी है पी है। इसका वैल्यू हमने दोनों का प्लस a/2 प्लस b/2, ये आपका a/2 है और ये आपका b/2 है। ओके, बिकॉज ये जो एंगल ए का बाइसेक्टर है ना, तो a/2 और b/2, और ये क्या है आपका, ये आपका p आपको फाइंड आउट करना है। सो ये ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स नहीं है, 1 2 3 एंगल्स हैं। इन ए ट्राइंगल APB सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180। ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होता है उसका प्लस क्या होता है, 180 होता है। तो आपका एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल पी, देखो पी ए बी मतलब ये वाला प्लस पी बी ए ये वाला प्लस पी प्लस ये पी इक्वल टू 180। अब ये देखो पी ए बी मतलब a/2 है, एंगल a/2, और पी बी ए मतलब है कि b/2 प्लस p इक्वल टू 180। ये देखो a/2 प्लस b/2, ये हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है, क्या है इसका 90 है। सो इसकी जगह पे हम यहाँ लाकर 90 प्लेस कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये लिखे या ये लिखें कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, हमने 90 लिख दिया, तो बाकी p यहाँ आ गया और 180 यहाँ आ गया। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज इक्वेशन नंबर में इसका वैल्यू ये है तो हमने लाके इसको यहाँ रख दिया है। अब ये हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 90 उधर जाएगा तो 90 तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल p इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू एंगल p इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या होगा, 90। तो एंगल p की वैल्यू क्या हो गया, एंगल p की वैल्यू हो गया 90 डिग्री, आपका आ गया यहाँ पे 90 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़े से हार्ड तो हैं मैं मानूंगा, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा सर ना। सो थोड़ा सा अच्छे से देखिए और आप कर लेंगे। ओके, एंड जो क्वेश्चंस आपको ना आए तो बताना यार, मैं उसकी कोशिश करूंगा बताने की। तो ये सब क्वेश्चंस वही हैं, सारे क्वेश्चंस आप देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9 नंबर में आपको बता देता हूँ।
show that a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. congruent triangles देखो ये क्वेश्चन और चलो मैं देख ही लेता हूँ, बता ही देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से ऊपर का है, इसलिए क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आप छोड़ ही दो। बाद में हम इस पे क्लासरूम में जब खुलेगा, क्लास स्टार्ट होगा, तब हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अभी मैं नहीं चाहता कि आप, बिकॉज ये आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। ओके, सो 10 और 11 ये आप कर लेंगे। 11 नंबर भी आप कर सकते हैं, यू कैन डू। फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, चलो ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, 11 अब क्वेश्चन 11 का फिगर ये है। ओके, एक्स वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड आर एस। ये देखो पी क्यू है और आर एस है। पी क्यू आर एस का क्या, ये दोनों मिड पॉइंट है, एक्स वाई। सो विच आर द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। ओके, सो द पी एक्स आर वाई इज पैरेललोग्राम। जो अंदर जो इससे जो मिलने के बाद जो यहाँ पे जो क्वाड्रेटरल बना है, बोला है ये क्वाड्रेटरल पी एक्स आर वाई क्या है आपका, एक आपका पैरेललोग्राम है। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा प्रूव करने का तरीका यही मैंने जो अपने हिसाब से किया है, मेरे हिसाब से यही है कि मान लो ये आपका पी क्यू आर एस है, ये देखो पॉइंट्स हैं, तो पी एक्स आर वाई हमें प्रूव करना है क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये बड़ा वाला ये क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है। ओके, देन in this parallelogram PQ is parallel to RS। PQ पैरेलल किसके हैं, RS हैं। मतलब PQ इक्वल टू भी है RS, मतलब PQ का जो वैल्यू है वो RS की वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका पैरेलल है, एंड सेकंड आपका इक्वल बराबर भी है। सो ये बराबर इसके हैं। एंड QR ये इक्वल टू, ये इसके इस वाले साइड के SP के पैरेलल में है, और SP के इक्वल में भी है, बराबर भी है। ओके, सो इन क्वाड्रेटरल पी एक्स आर वाई, अब अगर इसको हम देखें तो ये इक्वल इसके हैं, मतलब पी क्यू इक्वल किसके हैं, आर एस के हैं। तो ये वाला पार्ट इन इन पैरेललोग्राम पी एक्स आर वाई, ये पार्ट ये मतलब आपका पी एक्स इक्वल टू वाई आर, बिकॉज ये पूरा इसके बराबर, ये छोटा वाला भी तो इस छोटे वाले के बराबर होगा ना, बिकॉज ये पूरा बराबर है। सो पी एस इक्वल टू वाई आर, इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू आपका आर एस के बराबर है, इसलिए ये इक्वल टू इसकी हो गया। ओके, एंड ये तो अब चलो ठीक है, इसमें ये पैरेललोग्राम में क्या क्या हमें दिखाना है, हमें पहले इसको इक्वल टू इसको दिखा देना है, और इस वाले साइड को इसको इक्वल टू पैरेलल दिखा देना। जब इसको हम दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला पैरेललोग्राम मान लिया जाएगा। तो पहला तो चलो पहले पहले तो पहला साइड से आपके वन पेयर आपके इक्वल हो गए, बिकॉज ये इक्वल इसके हैं, तो ये छोटा वाला इसके भी इक्वल हो जाएगा। अब इसको इसको शो करना है, तो उसका एक तरीका क्या है कि देखो, एंगल Q और एंगल S क्या है, अपोजिट एंगल्स है ना। एंगल PQS, ये PQS या फिर Q बोलो, जो मन तो बोलो। और एंगल RSP, एंगल RSP या एंगल S बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर सेम। बोला ना मैंने कि अपोजिट एंगल्स क्या है आपस में सेम है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों के जस्ट फ्रंट, जस्ट सामने के जो साइड है वो भी इक्वल होगा। ये एक रूल होता है, क्या होता है, द अपोजिट साइड ऑफ द सेम एंगल इज द सेम। मतलब सेम एंगल, अगर एंगल आपके सेम है तो उनके जस्ट सामने के साइड्स भी, भुजा भी क्या होगा आपका, सेम हो। तो इस क्यू के सामने कौन सा साइड है, एक्स आर साइड है। देखो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ आपका एक्स आर है, और यहाँ आपका वाई पी वाई है। तो इस क्यू के सामने क्या है, एक्स आर है। देखो पी क्यू एस, क्यू के सामने एक्स आर है, और इस एस के सामने वाई पी है, या पी वाई है। तो इस एस के सामने वाई पी है। अगर ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो इन दोनों के ये दोनों साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ ए सेम एंगल इन द सेम, बिकॉज समान कोण के, समान एंगल्स के जस्ट सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 एंड 2, we found that opposite sides of quadrilaterals P
एक्स आर वाई आर सेम, सो quadrilateral पी एक्स आर वाई इज ए पैरेललोग्राम, बिकॉज इसके अपोजिट साइड्स क्या आ गए हैं आपके, आपके सेम आ गए। कैसे सेम आए हैं मैंने आपको बता दिया है और आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो ये आपका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, इसको बस अच्छे से समझ लेना। ओके, सो आपका ये भी हो गया। अभी हम चलते हैं 12 नंबर, आप लगा लेंगे, आप लगाएं खुद, मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैं 30 नंबर बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और चलो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।